जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज है शुक्रवार और आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बच जाता वो अपने 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु वह तो बहुत भोला सीधा था, मन में कुछ विचार ही नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ प्रेम तो बहुत करती है, सबका बचा झूठा जो तुमको खिलाती है। वो कहने लगा, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में बहुत तरह के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। वो इस बात की परीक्षा करने के लिए सिर के दर्द का बहाना बनाकर और पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई आए। उसकी माँ ने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन भी बिछाए, 7 प्रकार की रसोई भी परोसी। आग्रह करके बार बार कहकर उन्हें जिमाती रही और वो देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और उन्हें मिलाकर एक लड्डू बना दिया। सारी झूठन को साफ करके बुढ़िया माई ने उसे भी पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तो तू ही बाकी है। उठ ना, तू कब खाना खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना और मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ, और इतना कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी उस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। वो उसके पास गया और जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये अंगूठी है, इसे अपने पास रख ले मेरी निशानी के तौर पर, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। तब वह कहने लगी, मेरे पास तो निशानी में देने को कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर भरा हाथ है। और इतना कहकर अपने पति की पीठ में गोबर के हाथ की थाप दे दी। वह वहां से चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे कहने लगा, ठीक है, तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले। उसने पूछा, तुम मुझे तनख्वाह में क्या दोगे? साहूकार कहने लगा, काम देखकर दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, इतना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब तो चक्कर खाने लगे। ये नया नौकर जो आया है बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे अपने मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में तो वो नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो भी सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देते थे, सारे गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख देते। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने देखा रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वो भी वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहन तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत की विधि मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और इस व्रत को करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है और मन की चिंता दूर हो जाती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिल जाता है और प्रीतम भार गया हो तो वह घर लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति का वास हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, और भी मन में जो कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। 1.25 आने का गुड़ चला लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का भी अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना।
सवा पैसे से सवा 5 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहना और कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घर में घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कह लेना, परंतु नियम से कहना। नियम टूटना नहीं चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर अपने व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीनों में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार से खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लें, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बुला लें। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता का नियम पूरा करें। एक बात का ध्यान रखें, उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया माई के बेटे की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर मिल गया। वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। माता से विनती करने लगी, हे माता, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को जब उसने व्रत रखा तो उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आने लगा। यह देखकर तो जेठानी ने मुंह बना लिया। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। अब तो लड़के भी ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कह देती, भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति घर आ जाएगा। यह सुनकर तो खुशी से बावरी होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ मन में सोचने लगी, इस भोली बेटी से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के पास सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वो कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? संतोषी माता कहने लगी, बेटा तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरे तो सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, मुझे किस चीज की कमी है? तब संतोषी माता कहने लगी, हे पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख देते हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वो कहने लगा, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, पर मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का तो मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं? संतोषी माता कहने लगी, तू मेरी बात मान और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। उसने सपने की सारी बात जल्दी उठकर अपने मित्र बंधुओं से कही। वे सभी उसकी बात अनसुनी करके उसका मजाक उड़ाने लगे। कहीं भला सपने भी सच्चे होते हैं? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा जाता क्या है? अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देखता क्या है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम होते होते तो वहां धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ से सारा काम निपटाकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर माताजी से पूछने लगी, हे माताजी, ये धूल आज कैसे उड़ रही है?
तब संतोषी माता कहने लगी, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। जब तेरा पति लकड़ियों का गट्ठा देखेगा तो उसके मन में मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठा कर लाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ। मुझे भूसी की रोटी दे दो और नारियल की नरेली में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की इस बात को सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, अब मैं थोड़ी देर यहीं पर रुक जाऊं, भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव जाऊंगा। इस प्रकार वहीं पर रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह अपने गांव को गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल की नरेली में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू, ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। अपनी माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तेरी पत्नी ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। देख तो जरा, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। उसे बहुत लज्जा आई और कहने लगा, माँ, मैंने इसे भी देख लिया है और तुम्हें भी देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी होकर। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर दूसरे कमरे को खोलकर उसने सारा सामान वहां पर रखा और एक ही दिन में वहां तो राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। फिर क्या था, अब वह बहु सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। वह अपने पति से कहने लगी, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति कहने लगा, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई, उन्होंने मंजूर कर लिया। जिठानी पीछे से अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। जेठानी के लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भरकर खाई। बात याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई भी खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। तब वह कहने लगी, खटाई तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। तब वे लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, खटाई नहीं दोगी तो हमें दक्षिणा के पैसे दे दो, हम जा रहे हैं। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने दक्षिणा के पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर तो संतोषी माता नाराज हो गई। उन्होंने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये सब वचन सहन नहीं हुए, रोने लगी और रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या कर दिया है? मुझे हंसाकर क्यों रुलाती हो? तब संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। क्या तुझे याद नहीं, इस व्रत में खटाई नहीं खाते? वो कहने लगी, माता जी, मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई लेकर खा ली। आप मुझे क्षमा कर दो। संतोषी माता बोली, क्या भला ऐसी भी भूल होती है? वह कहने लगी, माता जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से दोबारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, नहीं माता जी, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे आएंगे? संतोषी माता कहने लगी, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वो निकली, रास्ते में उसका पति मिल गया। पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था। वो प्रसन्न हो गई, बोली, अच्छा चलो, अब घर चलो। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा शुक्रवार का दिन आया तो फिर से कहने लगी, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वो फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने पहले तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के जीमने आए, बोले, खीर खाना हमें भाता नहीं है, हमें खीर खानी नहीं है, कुछ खटाई खाने को दो।
वो कहने लगी, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो आओ। यह कहकर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाए और भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह अपने पुत्र को लेकर भी प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं, देखूं तो सही इसका घर कैसा है। बस ऐसा विचार कर संतोषी माता ने अपना भयानक रूप बना लिया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो तो सही, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू ने रोशनदान में से देखा, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज तो संतोषी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में तो उसकी सास को बहुत क्रोध आया। वो बोली, क्या देखकर उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक रही है। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह कहने लगी, माता जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती करके कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा ही सबको देना। जो भी ये कथा पढ़े सुने उनके सभी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से कहिए, संतोषी माता की जय हो।